अलावा भी देश में बहुत सारी जैसा आप जानते हैं चंबा क्षेत्र भी है, जिला भी है और वैसे भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और आज भी स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो प्रिवेंटिव केयर में हो, चाहे वो कम्युनिटिव केयर में हो, चाहे हमारा एलोपैथी से हो या जो ऐसे हो। और मैं ये मानता हूँ कि क्रिटिकल केयर सेंटर जो है हमारी जो कुछ आवश्यकताएँ हैं हेल्थ से संबंधित इसको पूरा करने में हमारा सहयोग है। लेकिन आकांक्षी जिला होने के नाते अभी भी स्वास्थ्य की दृष्टि से और स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से अभी जो है बहुत कुछ करने की आवश्यकता है चंबा जिला में और उन सारे दुर्गम क्षेत्रों में देश के जहाँ के लिए मैं ये समझता हूँ कि हमारे विकास नड्डा जी और स्वास्थ्य मंत्री जी के रूप में आज देश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और मैं ये समझता हूँ हमारे लिए बहुत बढ़िया मौका है देश के स्वास्थ्य मंत्री सभी के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में अतिरिक्त जो सुविधाएँ हैं वो हम हिमाचल वासियों को मिले, ऐसे हम हिमाचल के सभी निवासी जो है उनसे अपेक्षा करते हैं। अच्छा सर, ये जो क्रिटिकल केयर यूनिट का क्रिटिकल केयर यूनिट जो हुआ उसके लिए उनका आभार धन्यवाद। लेकिन अभी मैं ये मानता हूँ अभी भी जैसे चंबा जिला ले लीजिए उसमें जो प्रिवेंटिव केयर में हमारे सब सेंटर खाली है, PSC खाली है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स खाली है, NHM के माध्यम से नेशनल हेल्थ मिशन जो है उसके माध्यम से अब कुछ आउटसोर्स सेवाएं जो हैं वो सरकार के द्वारा उनका जो है चयन होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो भी हमारी जो ज़रूरतें हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से उसको पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं होंगे। इसलिए इन जिलों और इन क्षेत्रों की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, ये मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा सर, ये जो बिल्डिंग सेटअप जो यही रहेगा कि नए सिरे से बनेगा? क्योंकि आज शिलान्यास हुआ है तो सुनने में आया है कि इसी को शो करेंगे, तो आपकी तरफ से इस तरह से मुझे नहीं मालूम जो आप सुने हैं, लेकिन अगर यहाँ हुआ है तो यही होगा और इसमें कोई तब्दीली होगी तो उसकी जानकारी मुझे तो है नहीं है। और अगर प्रोजेक्ट है सर सरकार के लेवल पर हो या हमारे प्रिंसिपल साहब के लेवल पर हो, मैं उन्होंने मेरे साथ कोई ऐसी चर्चा नहीं की। लेकिन जब क्रिटिकल केयर सेंटर यहाँ जो है उसका नहीं पसंद हुआ तो यही रहेगा, कहीं और जाने की तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। चंबा में अभी हमारे माननीय सांसद साहब हमारे बीच में मैंने इनसे कहा कि चंबा से संबंधित बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनका उल्लेख पार्लियामेंट में विशेष रूप से होने की आवश्यकता है, चाहे वो प्रस्तावों के माध्यम से हो, चाहे वो चर्चाओं के माध्यम से हो। और मैंने इनसे कहा कि हम एक चर्चा करेंगे और चंबा जो जिला है हमारा, जो इनका चुनाव का हिस्सा है, उससे संबंधित जो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, वो जो सारे विषय हैं, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो है मीडिया है। अब हमारे पास अभी तक जो है चंबा जिला में मात्र हटली से लेकर सियुमसा के अलावा बाकी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी तक डबल लेन नहीं है हमारे पास, नेशनल हाईवे भी डबल लेन नहीं हुआ अभी तक। तो अभी तो चंबा जिला में ये जो आधारभूत ढांचे का जो एक प्राइमरी फैक्टर है सड़क, उसको सारे जो है जिले तक हर क्षेत्र तक पहुँचाने की जरूरत है और इसमें मेरा ख्याल हमारे सांसद अभी जो है केंद्र सरकार के द्वारा कई कार्यक्रम जो है उनका प्रयोजन हुआ है। इसमें ट्राइबल पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पर बोर के माध्यम से सड़कों का निर्माण है, लेकिन इसको गति देने की आवश्यकता है। चंबा जिला हम सब जानते हैं, हम जो है नेशनल जो रिसोर्स है उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। NHPC जो पब्लिक सेक्टर
ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1600 मेगावाट के करीब बिजली पैदा करके हम देश के रिसोर्स में जो है हम दे रहे हैं और उसके बदले में 12% स्टेट को मिलता है। चंबा जिला को तो विशेष कोई उसमें उसका जो प्रयोजन नहीं है। अभी भी CPA की कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें मैंने ये विषय सारे जो है उठाए हैं। हिमाचल प्रदेश जो 56,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिसमें लगभग 67% एरिया फॉरेस्ट है, आज जब बादल फटे हम अपने हिमाचली के लिए 2 बिस्वा जमीन नहीं दे सकते। तो ये जो हिमाचल सरकार के बनने में और केंद्र सरकार के बनने में हिमाचलियों ने अपना योगदान दिया और मैं ये समझता हूँ हिमाचल वासी बहुत इंटेलिजेंट है, पॉलिटिकली बहुत पढ़ाई है। सांसद के रूप में जो है हमारे भादवा साहब जी को भेजा और सरकार के रूप में जो है श्रीमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, तो हम दोनों को मिलजुल कर प्रयास करते हैं ताकि हिमाचल प्रदेश में जो है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, अच्छी सुविधाएं भी हो। सर, आज क्रिटिकल केयर की बात हो रही है, लेकिन चंबा जिला में जो 20 करोड़ रुपए की लागत से जो मशीन लगाई गई थी CT स्कैन की और दूसरी सर, तो वो MRI की सर, वो पिछले 4 महीनों से बंद पड़ी है सर, वो जंग खा रही है, उसमें क्या प्रयास हो रहे हैं? चलो जी, यही इशारा करती हुई कि अभी क्रिटिकल केयर और अतिरिक्त सुविधाओं की बात माननीय प्रधानमंत्री जी, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा, वस्तु स्थिति इससे भिन्न है और उस वस्तु स्थिति को सुधारने में हमारे सांसद महोदय जो हमारा सहयोग करेंगे, मैं खुद नहीं कह सकता। सर, आपका अब वो सुरंगों का समय और मुझे नहीं मालूम जो कहते हैं किस आधार पर कहते हैं। मैं अभी दुशहरे की जो दूसरी रात्रि है उस पर गया, मुझे मंडी से कुल्लू जाने में मैं मात्र 32 मिनट लगे, तो मैं 1.5 घंटे में और अभी 2-3 टनल जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, अगर वो पूरी होंगी वो समय 15 और 20 मिनट में होगा। पर्यावरण की दृष्टि से भी हिमाचल प्रदेश में सुरंगों का निर्माण होना अति आवश्यक है और अब तो हिमाचल प्रदेश के जो फुट हिल्स है वहाँ भी सुरंगों का निर्माण हो चुका है, 4 लेनिंग के माध्यम से हो चुका है, एक नहीं दर्जनों सुरंगों का निर्माण हो चुका है और सड़क व्यवस्था सुचारू हो चुकी है। चंबा जिला में अभी मुख्य तौर पर तो चंबा चौड़ी जोड़ रोड के ऊपर जो हमने कहा है वहाँ टनल का निर्माण होगा, उसके लिए जो है 4 करोड़ रुपया जो है माननीय मुख्यमंत्री ने अलॉट कर दिया है। उसमें 1.5 करोड़ जो है पहुंच चुका है PWD विभाग के पास। हम अभी टेंडर प्रक्रिया में हैं, अभी उसका ग्लोबल टेंडर होगा। जो भी कंपनी उस टेंडर में फिजिबिलिटी रिपोर्ट को स्टडी करने के लिए आएगी, वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट स्टडी करेगी, क्योंकि टनल जो PWD ने सर्वे किया था उससे अलावा जो है ये सर्वे हो रहा है। PWD ने 3 किलोमीटर का किया था, वो ब्रिजा का सप्पड़ से लेकर जो ऊंचाई का जो हमारा पोर्शन है जहाँ बर्फ पड़ती थी वहाँ तक सीमित है। अब हम उसको चौड़ी जो है वहाँ से हम उसका निर्माण करें शुरू करेंगे। लगभग 7 या 8 किलोमीटर आगे सुल्तान मिलेगी। अभी फिजिबिलिटी का जो है उसका टेंडर हो रहा है, उसके बाद हम और सोर्स करेंगे, नहीं तो हम रिक्वेस्ट करेंगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, केंद्रीय हमारे जो परिवहन मंत्री हैं गडकरी से, कि वो जो है हमारा सहयोग करें और निर्माण में जो है चंबा को लाभ देने में जो है। सर, आज भी चंबा जिला जो है वो मूलभूत सुविधा से वंचित है। पटियाला विधानसभा, डलहौजी विधानसभा क्षेत्र, मोर विधानसभा क्षेत्र, चुराव आज भी अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है। सरकार को 2 साल हो गए। बिल्कुल सही बात है आपकी। अब ये अल्ट्रासाउंड का जो डॉक्टर ट्रेन है, जैसे अभी था कि अभी बहुत सारे जो है डॉक्टर्स की आवश्यकता है, जो हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी आवश्यकता है। मैंने मुझे कहा 2003 और 7 में बॉडी के लिए अल्ट्रासाउंड की लंदन पड़ी है। हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट नहीं, गायनोकोलॉजिस्ट पिछले 5 वर्ष नहीं थे। तो अब मैं उसकी जो है नीति मीटिंग जाना चाहूँगा, दोषारोपण करना चाह रहा हूँ। आपने सही कहा, सरकार को बने हुए लगभग 18-19 महीने हो गए, लेकिन ये बहुत सारी जो आप जिनका जिक्र कर रहे हैं सुविधाओं, उसमें हमें जो है
राजीव जी का सहयोग की बहुत ज़्यादा जरूरत है सर, इनकी हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए समय समय पर हम कहते हैं कि सरकार सबके लिए है, प्रधानमंत्री जी सबके लिए, इसलिए तो हम यहाँ हैं। मैं तो अध्यक्ष के नाते जो है मेरे लिए कोई आवश्यक नहीं था, जरूरी नहीं था, लेकिन चंबा जिला का प्रश्न था और मुझे माननीय नड्डा साहब का वहाँ से संदेश मिला, तो मैं जो है अपने वो सारे प्रोग्राम रद्द करके आज के माननीय प्रधानमंत्री मुझे अभी 3:30 बजे लुधियाना में मेरा अपना कार्यक्रम है, उसमें जाना है। कल रात को मैं जो है सूता में रहूँगा। तो हमारी जो है पूरा जो रिस्पेक्ट रिगार्ड सबके लिए है, केंद्र सरकार के लिए भी है, लेकिन हमारी सहायता उतनी होनी चाहिए, इस बात की हमको उम्मीद है। सिर्फ सिरौल पंचायत की मांग है कि एक रास्ता जो है वो उनको दिया जाए मेडिकल कॉलेज के अंदर से। उस मामले में सर विधानसभा भी जो धर्मशाला में वहाँ भी सर पंचायतवासी मिले थे इसके लिए। हाँ, ये विषय जो है माननीय विधायक विधानसभा में, और अभी जो है एक रेजोल्यूशन भी मुझे मिला है, मैंने अभी कहा है जो मेडिकल कॉलेज का जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उनको कहीं कोई रिजर्वेशन है इसमें, ये ऐसा रास्ता देने से मेडिकल कॉलेज की जो अंदर की जो सेवाएँ हैं वो प्रभावित होंगी कहीं ना कहीं। तो देखेंगे हम एक तरफ से स्थानीय जो हमारे यहाँ के नागरिक हैं उनको जरूरत है, आवश्यक है रास्ता बनना, दूसरी तरफ से प्रशासन जो है हमारा कॉलेज का है उसकी कुछ रेजर्वेशन है, तो किस तरह से इसका समाधान हो सकता है वो हम नहीं। सर अभी राजीव भारद्वाज भी यही मौजूद है, तो हम राजीव भारद्वाज जी से भी जानना चाहेंगे कि जैसे कुलदीप पठानिया जो हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है चंबा को टनल से जोड़ने की, तो इसमें आपका क्या सहयोग रहेगा और उनके ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक अध्यक्ष की गरिमा के नाते केवल उनके प्रोटोकॉल में नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद अपने क्षेत्र के में एक ऐसी सौगात माननीय प्रधानमंत्री महोदय के माध्यम से आप अपने कार्यक्रम छोड़कर रख करके आए। आदमी विधायक हंसराज जी, आदमी विधायक जी, आदमी विधायक आदरणीय DS ठाकुर जी और अन्य सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए। मैंने लोकसभा सदस्य बनने के बाद पहले लोकसभा सत्र में मेरे मन में क्या है और मेरे तेवर कैसे हैं वो मैंने दिखा दिया। मुझे कम से कम 5 बार लोकसभा में बोलने का सौभाग्य मिला। मैंने चंबा के लिए किसी अच्छे औद्योगिक संस्थान की बात की, मैंने चंबा के लिए एक ट्रॉमा सेंटर की बात की, मैंने चंबा के एक धार्मिक सर्किट की बात की कि यहाँ हमारा देव स्थान है, देवियाँ रहती हैं, कांगड़ा से लेके चंबा तक, बैरागढ़ से और वहाँ से टनल के थ्रू लाहौल स्पीति तक पहुँचे। उसका कारण मेरा केवल ये था क्योंकि हिमाचल की आर्थिकी को यदि कोई क्षेत्र सुदृढ़ कर सकता है, मेरा मानना है कि वो केवल पर्यटन कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो टूरिस्ट अधिक से अधिक संख्या में यहाँ रहे, इसकी मैंने बात की। मैंने चंबा, खजियार, डलहौजी में इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है, डलहौजी, खजियार चंबा के ऐतिहासिक स्थल है, इसको क्यों ना रेल के साथ जोड़ा जाए, मैंने इसकी बात की। मैंने ये जो आपका हाईवे है, इस हाईवे को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, जैसे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा, इसके विषय में बात की है। बाकी आपने जो टनल की बात की है, ये आज की ज़रूरत है। और मैं तो समझता हूँ कि खासकर हिमाचल प्रदेश और हमारा जो कांगड़ा चंबा क्षेत्र है, इस क्षेत्र इतना सुंदर क्षेत्र है, इतने वर्जिन प्लेसेस यहाँ पर हैं। ये आप कभी हिमगिरी जाकर देखें, आप कभी बद्री जोत के पीछे जाकर देखें, इतने सुंदर स्थान है, लेकिन हम टूरिस्ट को पहुँचा नहीं पाते, हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं है। तो जैसे ये प्रपोजल है और इसके लिए माननीय विधानसभा अध्यक्ष पूरी कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि इतना बजट आ गया है और केंद्र की तरफ से जो कोई भी हेल्प की आवश्यकता हो, हम सब लोग मिलकर इस विषय में
इनके मार्गदर्शन में भी, और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से मिलने वाला हूँ, मैं फिर से कॉल करूँगा दिवाली के बाद उनको। और जो कांगड़ा चंबा की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं में केंद्र का क्या सहभागिता हो सकती है, उसके लिए उनका मार्गदर्शन लेंगे। और मैं समझता हूँ कि विकास की दृष्टि में जब अपने क्षेत्र के विकास के लिए कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सर, जिला चंबा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और एक बहुत अच्छी बात है कि आज एक ऐसा कार्यक्रम रहा जिसमें सत्ता और विपक्ष नजर नहीं आए, सभी एक लेवल पे नजर आए। तो क्या आपको नहीं लगता, ये थानी जी से भी यही सवाल आएगा कि क्या ये नहीं लगता कि जिला चंबा में इस तरह की सांसद भी हो और 5 MLA भी हो, चाहे किसी भी राजनीतिक दल से हो, उनकी विशेष बैठकें आयोजित होनी चाहिए ताकि चंबा जिला के जो समस्याएं हैं, जन समस्याएं, उन पर खुलकर चर्चा हो सके? इसके विषय में तो मैंने पहले कहा कि मैं तो इनका धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने अपना बड़प्पन दिखाया और इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते यहाँ आए। और उसके बाद यदि आपने जो इस विषय में बात की है, मैं तो चाहता ही हूँ, क्योंकि समय बहुत कम होता है। आज जिस स्थान पर मैं हूँ कल कोई और होगा, आज जिस स्थान पर माननीय अध्यक्ष है कल कोई और होगा। लेकिन मेरा जो सोचना है, मेरा ये मानना है, जब आप जिस स्थान पर हो कल को लोग आपको याद करेंगे। रानी जी, क्या यही सवाल आपसे कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था आप करेंगे भविष्य में कि 5 विधानसभा क्षेत्र के विधायक और चंबा कांगड़ा के MP एक ही मंच पर नजर आए और वहाँ चर्चाएं करें चंबा को? ये जो आप जिक्र कर रहे हैं, तो चंबा जिला की जनता की जो भावनाएं हैं, उसके मुताबिक मैंने यही प्रोग्राम में ही थी, क्योंकि हमारी चुनाव के बाद ये पहली मुलाकात है। तो मैंने इनको यहाँ कहा, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको पार्लियामेंट में जो है सांसद के माध्यम से उठना है। एंडोमेंट बोर्ड एक्ट है 1929, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1928, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980, अमेंडेड एक्ट है 2024। लेकिन जो रिलीफ हमको मिल जाना चाहिए था और मिलना चाहिए था, जिसकी एक बार नहीं अनेकों बार जो है जिसकी मांग हुई है, वो नहीं मिल पाए हैं। अब मैंने ये, अब आपने पूछ ही लिया इस प्रश्न को, हमने बैठ के ये बात की है कि एक बार हम बैठेंगे और इन्होंने कहा कि आप जब भी मुझे जो है समय देंगे मैं आऊँगा और इन विषयों की गंभीरता को समझते हुए, उनकी बारीकियों को समझते हुए मैं सांसद के माध्यम से विषयों को उठाऊँगा। तो ये जो आप कल्पना कर रहे हैं, जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये उसकी दृष्टिगत हमने पहले से निर्णय ले लिया है। और यहाँ माननीय हंसराज जी हैं, यहाँ पर माननीय डॉक्टर जनकराज जी हैं, DS ठाकुर जी हैं, यद्यपि ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए विधायक हैं, हमारे तो नीरज नैयर साहब हैं, लेकिन मेरी ये जो है ये मेरी आदत भी है। और मुझे एज ए अध्यक्ष जब विधानसभा में कोई भी विषय चंबा जिला से जुड़े, तो मैं विशेष रूप से अगर ये सदन में भी ना हो तो मैं पर्ची भेजकर बाहर से उनको बुलाता हूँ कि जो विषय सरकार के समक्ष नीरज नैयर ना रख सके वो हंसराज जी तो रख सकते हैं, DS ठाकुर जी रख सकते हैं, डॉक्टर जनक रख सकते हैं। विषय चंबा की जनता से जुड़ा हुआ है और प्रतिनिधि होने के नाते किसी की कोई लिमिटेशन हो सकती है कि वो अपनी पार्टी या अपनी पार्टी की सरकार के फेवर और अगेंस्ट में ना बोल सके, लेकिन हमारे पास वो व्यवस्था है। तो इसलिए हम प्रतिनिधि होने के नाते हम सबके प्रतिनिधि हैं। प्रधानमंत्री हमारे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए हम आज आए हैं। हम कोई किसी भी चलते कोई विचारधारा से जुड़े हैं, वो उनकी अपना विचारधारा, लेकिन एज ए प्रधानमंत्री हमारे लिए माननीय है नड्डा साहब, हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, और मैं ये मानता हूँ हम सब मिलजुल कर बहुत सारा विषय